हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी ग्राफिक डिजाइनर के लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप उनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की जो ये क्लास है ये स्पेशली लोगो डिजाइनिंग के लिए कि अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए अगर कोई लोगो डिजाइन करते हैं तो हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए, उन चीज़ों को माइंड में रख के ही आप डिजाइनिंग शुरू करें। So things to know before creating a logo. A logo is the visual identity. अब पहले मैं आपको ये थोड़ा सा लैंग्वेज में बता देती हूँ कि लोगो होता क्या। A logo is a visual identity of your brand. It should be instantly recognizable and represent your core values. ये क्या होता है, इससे हम इजीली किसी भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कोर वैल्यूज को। सो नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। तो लोगो डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो ब्रांड है जिसके लिए हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे उसका नंबर 1 पर्पस और मिशन क्या है। डिफाइन व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर, कि आपका ब्रांड क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, आप लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इट्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, और आपके बिजनेस की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट ऑडियंस, की जो आप ब्रांड और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है। हु आर यू ट्राइंग टू रीच, व्हाट आर देयर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड नीड्स। एंड नंबर 3 इज ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी का मतलब होता है, इज योर ब्रांड प्लेफुल, क्या जो आपका ब्रांड है वो प्लेफुल है, प्रोफेशनल है, लग्जूरियस आइटम्स है या फिर मिनिमलिस्ट है। कंसीडर द टोन एंड वॉइस ऑफ योर वर्ड टू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन सब बातों का पहले आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2 जो स्टेप है वो ये है रिसर्च। रिसर्च करना है, किसके बारे में रिसर्च करना है, कंपिटिटर्स के बारे में। देखो मार्केट है, बिजनेस है, तो कंपिटिटर्स की तो लाइन लगी पड़ी है। नंबर 1 वाई रिसर्च, रिसर्च करना क्यों जरूरी है। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड क्रिएटिंग अ लोगो दैट्स टू सिमिलर टू एग्जिस्टिंग वंस, ऐसे लोगो क्रिएट करना अवॉइड करें जो आपके कंपटीटर से एकदम मिलता जुलता हो। की टिप क्या होनी चाहिए, एनालाइज कंपटीटर्स लोगो टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, थिंक अबाउट व्हाट मेक्स देम मेमोरेबल एंड अपीलिंग टू देयर टारगेट ऑडियंस। ऐसा कुछ सोचो जो आपका लोगो मेमोरेबल हो जाए, किसी को भी इजीली वो याद रहे और अपनी टारगेट ऑडियंस को आप इजीली अपील कर सके। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, अ गोल्डन आर्क्स, इसमें क्या है, गोल्डन तरीके से ऐसे आर्क्स बनी हुई है कुछ इस तरह से, राइट। एंड बर्गर किंग्स डिस्ट्रिक्ट टाइपोग्राफी आर बोथ इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एंड रेलेवेंट टू देयर फास्ट फूड ब्रांड। और जो बर्गर किंग है उसका भी कुछ इसी तरह से लोगो है, बट बीच में उन्होंने एक बर्गर की शेप भी रखी है। तो उससे क्या होता है, लोगो की हेल्प से ब्रांड रिकॉग्नाइज हो जाता है इजीली। चूजिंग द राइट स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाइल, देखो लोगो भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे वर्ड मार्क वाला लोगो होता है, पिक्टोरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एम्बलम होता है और एक होता है कॉम्बिनेशन लोगो। तो सबसे पहले आपको राइट स्टाइल चूज करना बहुत जरूरी है कि जो आप लोगो बनाने जा रहे हैं वो वर्ड मार्क वाला होगा या पिक्टोरियल होगा या एब्स्ट्रैक्ट या एम्बलम या फिर कॉम्बिनेशन वाला लोगो होगा। जैसे वर्ड मार्क है तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, जैसे कि गूगल, इसके लोगो में क्या है, सिर्फ टेक्स्ट है। पिक्टोरियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ब्रांड का नेम रिप्रेजेंट हो, जैसे कि एप्पल, तो इसका क्या कैसा लोगो है, सिर्फ एक एप्पल की शेप है। ज्योमेट्रिक शेप्स और सिंबल्स अगर हम यूज करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है, जैसे पेप्सी का लोगो। कॉम्बिनेशन वर्ड मार्क एंड पिक्टोरियल, कॉम्बिनेशन मतलब पिक्टोरियल और वर्ड मार्क को मिला देंगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एडिडास का लोगो है। और एम्बलम का मतलब होता है कोई सिंबल आपने बना दिया या कोई शेप बना दिया आपके लोगो से सिमिलर, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स। ठीक है, नेक्स्ट कीप इट सिंपल, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी लोगो डिजाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज, ताकि उसको लोग आसानी से याद रख सके। वर्सेटाइल होना चाहिए, इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऐसा साइज हो जो डेफिनेटली और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आपको लगाना चाहें वो वहां पर इजीली फिट हो जाए। अवॉइड क्लटर, क्लटर अवॉइड करना है। डोंट ऐड टू मेनी डिटेल्स दैट कैन ओवरवेलम द व्यूअर, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है आपको। थिंक ऑफ द नाइकी स्वूश, इट्स सिंपल एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, ऐसा सिंपल सा लोगो होना चाहिए जो इजीली याद हो जाए, बहुत सारा कंटेक्स्ट टेक्स्ट उसमें ऐड नहीं करना। द साइकोलॉजी ऑफ कलर, तो यहाँ पर मैंने इस क्लास में 3 कलर्स का जिक्र किया है, RGB,
बी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो ब्लू कलर है वो ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड रिलायबिलिटी को प्रेजेंट करता है। जो रेड कलर है वो एनर्जी, पैशन और एक्साइटमेंट को प्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर है वो ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और नेचर को प्रेजेंट करता है। और अगर आप इसके बारे में डेप्थली नॉलेज लेना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें सिर्फ इन्हीं कलर्स की नहीं बल्कि सारे कलर्स की साइकोलॉजी को मैंने बताया है, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइपोग्राफी। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक फॉन्ट होते हैं सेरिफ और एक होते हैं सैंस सेरिफ। तो इसका मतलब होता है ऐसा फॉन्ट जो ट्रेडिशनल और रिलायबल है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। ये वाला जो फॉन्ट है ट्रेडिशनल है और रिलायबल है, तो ऐसे फॉन्ट यूज करो। मॉडर्न और क्लीन फॉन्ट यूज करना चाहते हो तो आप वेरियल फॉन्ट का यूज कर सकते हो। मेनली ये वाले फॉन्ट्स को हम क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी भी लोगो डिजाइन या किसी भी तरह के फॉर्मेट में। स्केलेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी, ये क्या होता है, मीडियम्स होता है। द लोगो शुड लुक गुड ऑन ऑल मीडियम। जितने भी मीडियम्स है ना, जितने भी माध्यम है, जैसे बिजनेस कार्ड है, वेबसाइट है, मर्चेंडाइज है, ब्रोशर्स है, पैम्पलेट्स है, उन सब पे आपका जो लोगो है वो विजिबल होना चाहिए इजीली। साइज, टेस्ट फॉर क्लैरिटी इन स्मॉल एंड लार्ज साइज। अगर मुझे उसी लोगो को बड़े साइज पे प्रिंट करना है तो आप वो भी चेक कर लें कि उसकी जो क्लैरिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 इज बैकग्राउंड। ऑलवेज प्रीव्यू द लोगो ऑन डिफरेंट बैकग्राउंड टू इंश्योर इट रिमेन्स लेजिबल एंड अपीलिंग। हमेशा आप उस लोगो को अलग अलग बैकग्राउंड में सेट करके रखें, देखें, ताकि पता चल जाए कि वो हर कलर पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज एम फॉर टाइमलेसनेस। ये क्या होता है, कोका कोला विंटेज। द क्लासिक कोका कोला लोगो हैज रिमेन लार्जली अनचेंज्ड ओवर टाइम। देखो, जो कोका कोला का लोगो है वो बहुत टाइम से वैसा ही है जैसे था। डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स एंड्योरिंग अपील एंड टाइमलेस डिजाइन। क्योंकि टाइमलेस डिजाइन है कि जितना भी टाइम समय बीत रहा है उससे लोगो पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि कोका कोला का जो ब्रांड है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क। और इसके लोगो में ना डेनमार्क का फ्लैग छुपा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन्होंने अपना फ्लैग भी उसमें रखा है। इवन द सबटल अपडेट्स द कोका कोला लोगो मेंटेन्स इट्स कोर एलिमेंट्स इंश्योरिंग कंटिन्यूड रेलेवेंस एंड रिकॉग्निशन। ओके, एंड लास्ट वी हैव लीगल कंसीडरेशंस। जब हम लोगो ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो कुछ लीगल कंसीडरेशंस भी देखने को मिलती है। जैसे यूनिकनेस होनी चाहिए लोगो में, है ना, आप किसी का लोगो कॉपी नहीं कर सकते। ट्रेड मार्किंग होना चाहिए ताकि सिक्योर लीगल प्रोटेक्शन फॉर योर डिजाइन टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट विदाउट योर परमिशन। कि अगर मैंने अपना एक लोगो डिजाइन किया और मैं उस पर ट्रेडमार्क ले लेती हूँ तो कोई और पर्सन मेरे ही नेम से सेम वो लोगो यूज नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन की। यूनिकनेस होनी चाहिए। अवॉइड कॉपिंग और सिमिलैरिटीज टू अदर लोगोज। दूसरे लोगों की कॉपी करना बंद करें, उनकी सिमिलैरिटीज को बंद करें। इंश्योर योर डिजाइन इज ओरिजिनल। आपका जो डिजाइन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कंपटीशंस में अलग से दिखना चाहिए। एंड रिसर्च एक्साइटिंग ट्रेडमार्क्स, कंडक्ट थ्रू रिसर्च to avoid infringement on existing trademarks to ensure your logo is legally sound। और इस तरह से आप अपने लोगो को लीगली भी क्या करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क के थ्रू। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।